हाय दोस्तों, जेपीएससी 2021 के सीरीज़ में हम लोगों ने विभिन्न टॉपिक पे अपना अपना अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। इसमें कई सारे टॉपिक पहले भी कवर कर चुके हैं। इसमें आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेपीएससी के लिए, वो है झारखंड की जनगणना 2011। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम या यूपीएससी के एग्ज़ाम, इसमें सेंसस जो होता है, ये जनगणना, इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है। अब इसमें है, खासकर जब झारखंड का है तो झारखंड का सेंसस का आपका पूरा ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। मतलब सबसे लार्जेस्ट कौन सा है पॉपुलेशन वाइज, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वाला जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, और घनत्व की दृष्टि से भी है, या जनसंख्या में वृद्धि कितना प्रतिशत पे हुआ है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, शिक्षा का दर कितना है, सबसे ज़्यादा जिला किस में है, कितना, ये हम पूरा जानकारी हमें होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। अब देखते हैं आज का ये जो हमारा टॉपिक है, झारखंड की जनगणना 2011। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बिहार के 18 जिले को अलग कर देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। गठन के समय झारखंड का जिला की संख्या 18 थी, वर्तमान में जिला की संख्या 24 है। इसका कुल क्षेत्रफल 89,714 वर्ग किलोमीटर है, 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या के संबंध कुछ तथ्य नीचे दिए गए, ये देख लीजिए। सबसे पहला है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, झारखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। एक नंबर पे है, पहला नंबर पे है, ये है रांची। रांची का जनसंख्या है 29,14,253। दूसरे नंबर में है धनबाद। इनका जनसंख्या है धनबाद का 26,84,487। तीसरे नंबर पे है गिरिडीह, 24,45,474। चौथे नंबर पे है पश्चिमी सिंहभूम, 22,93,919। पाँचवें नंबर पे है बोकारो, जिसका जनसंख्या है 20,62,330। दोस्तों, ये जो 5 सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है जिला है, इसमें जो हमने जनसंख्या बताया सबका, जैसे रांची का 29,14,253, ये आपको एग्जैक्टली फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना याद किसी को रह पाता एग्जामिनेशन में। आपको सिर्फ एक चीज़ देखना है, रैंक देखना है, मतलब बढ़ते क्रम पे और घटते क्रम में देखना है कि सबसे नंबर 1 में क्या है, रांची, सेकंड में धनबाद, थर्ड में गिरिडीह, फोर्थ में पश्चिम सिंहभूम, फिफ्थ में बोकारो। बस आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले कौन सा है, ये 5 है, ये सिटी का नाम है, ये जिला का नाम है। आपको एग्जैक्ट फिगर यहाँ का नहीं, मतलब याद नहीं भी है तो चलेगा। अगला देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले झारखंड के 5 जिले कौन सा है। लोहरदगा, जिसका जनसंख्या है 4,61,790। दूसरा है खूंटी, 5,31,885। तीसरा है सिमडेगा, 5,99,578। चौथा है कोडरमा, 7,16,259। पाँचवा है लातेहार, 7,26,978। ठीक है, ये आपको सिर्फ इनका रैंक याद रखना है, आपको पूरा जनसंख्या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे कम वाले कौन सा है, लोहरदगा, दूसरे में खूंटी, तीसरे में सिमडेगा, चौथा में है कोडरमा, पांचवा में है लातेहार। अगला देखते हैं, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले झारखंड के 5 जिले। ठीक है, लिंग अनुपात मतलब महिला की संख्या पुरुष की अगेंस्ट, मतलब 1000 अगर पुरुष है तो उसमें कितनी महिला हैं, उसको कहते हैं लिंगानुपात, जिसको इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, सबसे पहला है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे है झारखंड में, वो है पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ पे है लिंगानुपात 1005। दूसरे नंबर पे है सिमडेगा, जहाँ पे है 997। तीसरे नंबर पे है खूंटी, जहाँ पे है 997, दोनों के बराबर है। चौथे नंबर पे है गुमला, 993। पाँचवें नंबर पे है
पाकुड़ 989। ये अगेन ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं कहाँ पे 1005 है या 997, बस आपको इसका रैंक याद रखना है घटते क्रम पे या बढ़ते क्रम पे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन आता भी है तो क्वेश्चन में इस तरह आता है कि इनमें से दोनों को मतलब आप एक अरेंज कीजिए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में किसका लिंगानुपात ज़्यादा है किसका कम है। क्या होता है सबसे कम जिसमें है या सबसे ज़्यादा किसमें है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। अब आगे में आते हैं तो सबसे कम वाला करते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य झारखंड के 5 जिले, वो है धनबाद, सबसे कम है वहाँ पे 909 है। दूसरा है रामगढ़ 921, तीसरा है बोकारो 922, चौथा है देवघर 925, पाँचवा है पलामू 928। ठीक है दोस्तों, इसको आपका रैंक याद होना चाहिए कि सबसे कम वाला क्या है सबसे ज़्यादा वाला क्या है, या 5 कम और 5 ज़्यादा वाला, वो एक आइडिया होता है क्योंकि हमको वहाँ पे अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये सब सिर्फ आपको एक बार देख लीजिएगा अगर ये, तो आपको माइंड में बैठ जाएगा। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर ये सब क्वेश्चन अगर आपको छूट रहा है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ेगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन जो आने वाले वो सबके लिए टफ होगा। लेकिन आसान वाला अगर आप छोड़ रहे हैं तब तो फिर आपका एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम वो ख़राब जाने वाला है। इसलिए ये सब जो छोटा छोटा टॉपिक है इनको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले झारखंड के 5 जिले। सर्वाधिक जनसंख्या, अब देखिए पहला नंबर पे है धनबाद, जिसका जनसंख्या घनत्व है 1316। इसमें एक चीज़ आप कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सब मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट हैं उन लोग को ये लगेगा कि झारखंड का जो राजधानी है वो रांची है, तो रांची में हो सकता है घनत्व ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये झारखंड का जो धनबाद है, धनबाद का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका इसीलिए सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ये जिला है धनबाद 1316। दूसरा नंबर पे बोकारो 715, तीसरा नंबर पे रामगढ़ 708, चौथा नंबर पे पूर्वी सिंहभूम 644, पाँचवा नंबर में है देवघर 602। अब न्यूनतम घनत्व कौन सा है, 5 जिले ऐसे जिसमें न्यूनतम हो। ये है सबसे कम है सिमडेगा 159, दूसरा नंबर पे है लातेहार 169, तीसरा नंबर पे है गुमला 191, चौथा नंबर पे है पश्चिमी सिंहभूम 208, पाँचवा नंबर पे है खूंटी 210। इसको भी आप सिर्फ बढ़ते क्रम और घटते क्रम में याद रख लीजिएगा। इसका एग्जैक्ट फिगर कितना है, 159 है या 169 है या 191, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एग्ज़ाम में उतना कुछ याद हो पाता है। इसलिए नंबर ज़रूरी नहीं है, बस इसका क्रम ज़रूरी है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले झारखंड के 5 जिले कौन सा है। पूर्वी सिंहभूम है। ये फिगर याद नहीं है दोस्तों, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए फिगर को हम यहाँ पर उतना बार बार बोलने के मतलब ये नहीं बोलेंगे, ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, शॉर्ट हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ताकि ये टाइम आप कहीं और लगा सके। इसलिए आप सिर्फ यहाँ पर रैंक याद कर लीजिए। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन सा है। पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है लातेहार, चौथा है सिमडेगा, उसके बाद तीसरा में लोहरदगा था, चौथा में है सिमडेगा है, और पाँचवा में लातेहार। ये रैंक याद है, ज़रूरी है, ये नंबर ज़रूरी नहीं, इसलिए नंबर मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब ये टाइम कहीं और लगा सकते हैं, इसलिए। अब ये अगला देखते हैं, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले झारखंड के 5 जिले। एक नंबर पे है धनबाद, दूसरे नंबर पे है बोकारो, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम दोनों संयुक्त रूप से है 2 नंबर में। ठीक है, तीसरे नंबर पे रामगढ़, चौथे नंबर पे हजारीबाग, पाँचवें नंबर पे रांची। अगला देखते हैं, सर्वाधिक जन साक्षरता वाले झारखंड के 5 जिले। ठीक है, इसका देख लेते हैं नंबर। सर्वाधिक साक्षरता वाले, सबसे ज़्यादा जहाँ पे शिक्षा की दर है, इसका जो है 1 नंबर पे है रांची, इसमें है 76.06%। दूसरे नंबर पे है पूर्वी सिंहभूम 75.49%। तीसरे नंबर पे है धनबाद 74.52%। चौथे नंबर पे है रामगढ़ 73.17%। पाँचवें नंबर पे बोकारो 72.01%। ये आपको एग्जैक्ट 72% है या 76% ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। आपको बस ये रैंक याद रखना है, सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे कम किस में है, बस ये। और बढ़ते क्रम में 5 जिलों को कम से कम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप याद कर लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत होती है एग्ज़ाम में,
ताकि आपको किसी भी तरह से एग्ज़ाम में वो आंसर सही हो जाए और आप प्रीलिम्स का कट ऑफ को क्लियर कर सकें। अब इसका अगला देखते हैं, न्यूनतम साक्षरता वाले 5 ज़िले कौन से हैं। सबसे कम है पाकुड़ है, उसमें 48.82% है। दूसरा नंबर पे साहिबगंज है 52.4%। तीसरा नंबर पे गोड्डा 56.40%। चौथे नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम 58.63%। पाँचवें नंबर पे लातेहार 59.51%। अब अगला है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले झारखंड के 5 जिले। एक नंबर पे है रांची, इसका 84.26% है। 2 नंबर पे है धनबाद, जिसका 83.81% है। तीसरा नंबर पे पूर्वी सिंहभूम 83.75% है। चौथा नंबर पे है बोकारो 82.50%। पाँचवा नंबर पे है रामगढ़ 82.44%। अब न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले झारखंड के 5 जिले कौन से, ये देख लेते हैं। एक नंबर पे है पाकुड़ है 57.06%। दूसरे नंबर पे साहिबगंज 60.34%। तीसरे नंबर पे गोड्डा 67.88%। चौथे नंबर पे है चतरा 69.92%। पाँचवें नंबर पे है लातेहार 69.97%। अगला देखते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं। रांची में सबसे ज़्यादा है 67.44%। दूसरे नंबर पे पूर्वी सिंहभूम 67.81%। तीसरे नंबर पे है धनबाद 64.29%। चौथे नंबर पे है रामगढ़ 63.09%। पाँचवें नंबर पे बोकारो 60.63%। अब अगला देख लेते हैं इसी का उल्टा, इसमें सर्वाधिक महिला था बस, और इसमें न्यूनतम है। बस आपको रैंक याद रखना है, ये पूरा कितना पॉइंट में क्या है ये याद रखना जरूरी नहीं है, 67 पॉइंट कितना है क्या नहीं जरूरी, बस रैंक याद होना चाहिए। महिला के सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इतना याद होना चाहिए कि वो है रांची। ठीक है, अगला देख लेते हैं, न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है। ठीक है, सबसे कम है पाकुड़ में है 40.52%। ये बहुत ही कम है, ये 50% जो महिला है वो भी नहीं है, मतलब आधी आबादी भी जो महिला के वो भी साक्षरता, मतलब उनका साक्षरता दर नहीं है उनमें से। अगला देखते हैं साहिबगंज 43.31%। अगला है गोड्डा, तीसरा नंबर पे है 44.14%। चौथा नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम 46.25%। पाँचवा नंबर पे है गढ़वा, यह है 47.58%। अब ये अगला इम्पॉर्टेंट बहुत है, ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले मतलब SC शेड्यूल कास्ट जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। 5 जिले ऐसे जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या ज़्यादा है, उसमें नंबर 1 होगा पलामू होगा, इसमें है ये। हालांकि दोस्तों ये इसमें नंबर पे इसमें परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज होगा नहीं, एग्जैक्ट नंबर है, परसेंटेज नीचे दिया गया, परसेंटेज वाला नीचे दिया गया। ठीक है, पलामू में कितना है SC की जनसंख्या, पलामू में है 5,36,382। ये दोस्तों ये फिगर ज़रूरी नहीं है, इसलिए फिगर को मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और आपका वीडियो लंबी हो जाएगी। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इस टाइम पे हम कुछ और टॉपिक कवर कर सकते हैं। बस आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा से कम कितना है, ये रैंक याद रख लीजिए। नंबर 1 पे है SC पॉपुलेशन, नंबर 1 सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये है पलामू में है। दूसरे नंबर पे जो है ये धनबाद है। तीसरे नंबर पे चतरा है। चौथे नंबर पे गिरिडीह है। पाँचवें नंबर पे जो है गढ़वा है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, सिर्फ इसका घटते क्रम में सबसे ज़्यादा कहाँ है। अब न्यूनतम सबसे कम कहाँ है। अगेन दोस्तों ये जनसंख्या कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए जिला वाइज जो है प्रत्येक कहाँ पे। सबसे कम है लोहरदगा में है, दूसरे नंबर पे खूंटी में है, तीसरे नंबर पे पाकुड़ में है, और चौथे नंबर गुमला, पाँचवें नंबर सिमडेगा। बस अब ये याद घटते क्रम और बढ़ते क्रम याद रखिएगा, फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट कितना नंबर है कितना परसेंटेज है ये ज़रूरी नहीं है, बस परसेंटेज हिसाब से वही हो गया। अब देखिए, लेकिन ये नहीं है कि आपको अगर नंबर वाइज ज़्यादा है तो परसेंटेज अलग चीज़ होता है, इसमें परसेंटेज वाइज भी उसका अलग से दिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब SC पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कितना है कौन से ज़िले में, ये देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा है चतरा में, उसके बाद पलामू में है, उसके बाद गढ़वा में है, उसके बाद लातेहार में, हजारीबाग। बस ये याद रखिएगा कितना परसेंटेज है, 32%, 27%, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही एग्ज़ाम में माइंड में इतना रहता है, याद रहता है, उसमें कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं गया है और ना ही कभी पूछ सकता है शायद ही।
सो इसीलिए आपको बस ये याद रखना है कि परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा जो झारखंड का, जैसे चतरा है, उसके बाद पलामू है, उसका गढ़वा है, उसका लातेहार है, उसका हजारीबाग है। अगला देखते हैं न्यूनतम जो है एससी पॉपुलेशन, जो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन जिला में जो ये परसेंटेज वाइज जो है सबसे कम है पाकुड़ में है, दूसरा नंबर गुमला में है, तीसरा लातेहार, चौथा पश्चिमी सिंहभूम, पाँचवा खूंटी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब्स, जो झारखंड का शेड्यूल ट्राइब्स है, एसटीज़ हैं, जो इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा है इनके यहाँ पे सोसाइटी में, यहाँ पे या फ्रीडम, अगर अब फ्रीडम फाइट देख लीजिए आप, फ्रीडम फाइटर जैसे नेशनल मूवमेंट हुआ था या कुछ भी हुआ था, जितना भी ये एसटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे झारखंड पे। सो झारखंड का अच्छा खासा पॉपुलेशन जो है ये यहाँ पे एसटीज़ कंप्राइजेस है, यहाँ पे वहाँ एसटीज़ की जनसंख्या काफ़ी है इसमें। सो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी हो जाती है, एसटीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है एसटीज़ का है वो सबसे ज़्यादा है रांची में है, दूसरे नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम में है, तीसरे नंबर पे गुमला में, चौथे नंबर पे पूर्वी सिंहभूम, पाँचवें नंबर पे दुमका में है। ठीक है, कितना है ये बहुत ज़रूरी नहीं है, 10 लाख है 10 लाख है, उतना फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप ये क्रम और रैंक याद रखिएगा, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। अगला है सबसे कम जनसंख्या वाले कहाँ पे, सबसे कम है कोडरमा है, दूसरे नंबर पे चतरा, तीसरे नंबर पे हजारीबाग, चौथे नंबर पे देवघर, पाँचवें नंबर में पलामू। ठीक है, अब परसेंटेज वाइज भी देख लेते हैं, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है खूंटी में है 73.25%, लेकिन ये परसेंटेज ज़रूरी नहीं है कितना परसेंट कितना है, बस आप ट्रेंड याद रख लीजिए, जिला का नाम याद रख लीजिए कि हाँ परसेंटेज वाइज इसमें सबसे ज़्यादा है, किसमें, खूंटी में है, दूसरा नंबर सिमडेगा में है, तीसरे नंबर पे गुमला में है, चौथा नंबर पश्चिमी सिंहभूम, पाँचवा नंबर लोहरदगा। अब इसी का देख लेते हैं उल्टा, मतलब परसेंटेज वाइज एसटी का पॉपुलेशन सबसे कम जो है जिला में कौन सा है, सबसे कम है कोडरमा में है, दूसरा नंबर में चतरा, तीसरा नंबर हजारीबाग, चौथे नंबर पे है धनबाद, पाँचवें नंबर पे है पलामू। ठीक है, अब ये देखिए, ये आयु जो है, जो 0 से 6 की आयु सर्वाधिक जनसंख्या वाले, ये बहुत ज़्यादा हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, हालांकि ये हमने ये जनसंख्या का वहाँ से लिया है, तो ये जनसंख्या तो नंबर ये सब कलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब नहीं है, क्योंकि हमें टाइम का बहुत अच्छा से जुडिशियसली इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम अलग टॉपिक भी कवर कर सकें, क्योंकि झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है दोनों पेपर मिला करके कम से कम 110 सिलेबस में मेंशन है, पर करंट अफेयर जो लिखा हुआ है पेपर 1 में उसमें भी झारखंड स्पेसिफिक रह सकता है, तो कहीं ना कहीं हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि 110 से 120 तक का क्वेश्चन जो है झारखंड स्पेसिफिक रहेगी। इसीलिए हमें ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सारे टॉपिक को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कर सकें, और जो हमारे एग्ज़ाम में योगदान नहीं देता है, जैसे ये 0 से 6 के आयु के समूह, ये सब क्वेश्चन कभी नहीं बना आज तक और ना ही पूछता है, इसलिए हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं नगरीय आबादी, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक नगरीय आबादी वाले झारखंड के 5 जिले कौन सा है, सबसे ज़्यादा है ये है 1 नंबर पे धनबाद, 2 नंबर पे पूर्वी सिंहभूम, 3 नंबर पे रांची, 4 नंबर पे बोकारो, 5 नंबर पे रामगढ़। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये रैंक याद रखिएगा कितना है, ये 15,60,394 जो है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये कभी नहीं पूछता है कि अब बताइए धनबाद में नगरीय आबादी की संख्या कितना है, ये आपको ज़रूरी नहीं है, बस याद रखिएगा कि ट्रेंड वाइज, क्योंकि इसमें बहुत सा मतलब स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन गलत करने के, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन शायद गलत कर सकते हैं, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि रांची जो है वो कैपिटल है झारखंड का, राजधानी है, हो सकता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी हो, लेकिन ये नहीं है। रांची 3 नंबर पे, 1 नंबर पे धनबाद, 2 नंबर में पूर्वी सिंहभूम, 3 नंबर पे रांची, 4 नंबर में बोकारो, 5 नंबर में रामगढ़ है, इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसका उल्टा देखते हैं, न्यूनतम नगरीय आबादी कहाँ पे, सबसे कम में सिमडेगा, दूसरे नंबर खूंटी, तीसरे नंबर पे लातेहार, चौथा नंबर पे लोहरदगा, 5वें नंबर पे चतरा। बस ये याद रख लीजिएगा सबसे कम में, ये ज़रूरी नहीं है कितने लोग हैं नगर आबादी, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब परसेंटेज वाइज भी देख लेते हैं। परसेंटेज वाइज अब ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा जहाँ जनसंख्या उसका परसेंटेज वाइज भी सेम होगा, परसेंटेज वाइज ऊपर नीचे होता है, वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ 1 नंबर पर धनबाद तो रह गया, दूसरे में पूर्वी सिंहभूम तो हो गया, उसका भी परसेंटेज दूसरा है, वहाँ पे जनसंख्या भी उतना ही था। लेकिन तीसरे नंबर में पहले अगर देखेंगे नंबर वाइज कि कितना लोग नगरीय आबादी में थे, तो उसका रांची था, लेकिन ये परसेंटेज वाइज यहाँ बोकारो हो गया। ठीक है, इसलिए परसेंटेज वाइज भी हमें याद करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा है धनबाद, दूसरे नंबर पे पूर्वी सिंहभूम, तीसरे नंबर बोकारो, चौथे नंबर पे रामगढ़, 5वें नंबर पे रांची। ठीक है,
अब इसी का उल्टा देख लेते हैं, कम जो नगरीय है बस ये हो जाएगा उसका गोड्डा। उसके बाद आपका पहला नंबर गोड्डा, दूसरे नंबर पे गढ़वा, तीसरे नंबर पे चतरा, चौथे नंबर पे गुमला, पाँचवें नंबर पे दुमका। ठीक है। अब ये दोस्तों की ग्रामीण आबादी आप ये कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला कौन सा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रामीण। ये है 1 नंबर पे है गिरिडीह में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाले, दूसरे नंबर पे पलामू, तीसरे नंबर पे रांची, चौथे नंबर पे हजारीबाग, पाँचवें नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। अब ये देखते हैं न्यूनतम जो है ग्रामीण आबादी वाला, न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला कहाँ पे होगा, ये है 1 नंबर पे लोहरदगा, दूसरा नंबर पे खूंटी, तीसरे नंबर पे रामगढ़, चौथे नंबर पे सिमडेगा, पाँचवें नंबर पे कोडरमा। अब ये प्रतिशत देख लेते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो ग्रामीण का प्रतिशत कौन सा है, 5 जिले में सबसे ज़्यादा है गोड्डा में है, इसमें 95.10% जो है यहाँ पे ग्रामीण आबादी है। लेकिन फिर भी ये कितना परसेंटेज है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसका याद रखिएगा बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो परसेंटेज वाइज जो है जहाँ पे है आबादी वो है गोड्डा, दूसरा नंबर पे है गढ़वा, तीसरे नंबर पे चतरा, चौथे नंबर पे है गुमला, पाँचवें नंबर पे है दुमका। अब ये न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले प्रतिशत में देख लेते हैं। ठीक है। अब ये जो है न्यूनतम वाला है जो दोस्तों, ये आपको बस इसका उल्टा हो जाएगा कि परसेंटेज वाइज नगरीय में सबसे ज़्यादा जहाँ पे था वो न्यूनतम हो जाएगा यहाँ पे। बस वो वाला अगर आप याद रखते हैं, एक याद हो जाता है तो उसका उल्टा जो होगा यहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब नगरीय आबादी कितना था, 58.13 था, तो सबसे कम कहाँ पे धनबाद में था, अब यहाँ सबसे कम वहीं पे हो जाएगा, बस उसका उल्टा। ठीक है। जो सब सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो 5 था नगरीय में, तो उसी का उल्टा हो जाएगा कि सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या ये ग्रामीण में क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, उसी का उल्टा हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, झारखंड में धर्म के आधारित जनसंख्या कितना है। ठीक है, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है हिंदू है, यहाँ पे 67.83% हिंदू है इसमें। लेकिन दोस्तों इसमें परसेंटेज आपको थोड़ा याद रखना जरूरी हो जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाएगा। ठीक है। तो हिंदू का जो परसेंटेज है वहाँ पे 67.83% है, मतलब 67.83% है। दूसरे नंबर पे है मुस्लिम है, 14.53% है। तीसरे नंबर पे ईसाई है 4.30%। चौथे नंबर पे है सिख है 0.22%, मतलब 0.22%। पाँचवें नंबर पे है जैन है 0.05%। छठे नंबर पे बौद्ध है 0.03%। सातवें नंबर अन्य है 12.84%। और आठवें नंबर पे धर्म के उल्लेख नहीं करने वाले लोग जो है वो है 0.21%। ठीक है दोस्तों, अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो झारखंड के लिए ये बहुत है, इससे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आपको बहुत मदद हो सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। ये है कि भारत और झारखंड का दोनों के बीच, झारखंड और भारत की जनसंख्या के बीच कंपैरिजन है ये। ठीक है। अब देख लीजिए झारखंड में भारत में जिलों की संख्या कितना है, 640। झारखंड में कितना है, 24। कुल आबादी कितना है, कुल आबादी भारत का है 121 करोड़ 69,573। इसमें है झारखंड में है आपका 3,29,88,134। जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का है 382, झारखंड का है 414। ठीक है, भारत का जो एवरेज है उससे ज़्यादा झारखंड का है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऐसे स्टेटमेंट हो सकता है दिया गया क्वेश्चन में कि भारत का जो औसत घनत्व है उससे झारखंड का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, वो ज़्यादा है। ये कथन सही है या गलत है? तो आपको ये होना चाहिए कि हाँ, भारत का कितना है घनत्व, ये 382 है, झारखंड का 414 है, तो इससे ज़्यादा है। लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात भी झारखंड का भारत से ज़्यादा है। भारत का है 943, झारखंड का है 949। शिशु लिंगानुपात 919 भारत का, झारखंड का 948। ठीक है, भारत का और झारखंड का अलग इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं झारखंड बाहर है,
मतलब भारत का जो लिया है एवरेज लिया है, सब जिला का जोड़ करके उसको डिवाइड करके एवरेज बनाया है। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो भारत का एवरेज है उससे ज़्यादा है झारखंड का। ठीक है, नगरीय जनसंख्या ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत ये इम्पोर्टेंट है। पूरा भारत में 31.2% है नगरीय। ये पेपर 1 में भी आपको हो सकता है, पेपर 1 में क्वेश्चन आ सकता है कि नगरीय जनसंख्या भारत में प्रतिशत में कितना है, तो आपको यह याद रखना पड़ेगा 31.2 है। और ये झारखंड में कितना नगरीय, ये 24% है। ठीक है, बस ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, भारत में है 68.8, झारखंड में 76। ठीक है, अब एससी जाति की संख्या कितना है, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या प्रतिशत में देखते हैं हम, एग्जैक्ट फिगर जरूरी नहीं है। एससी के पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज है, पूरा भारत में 16.6%, झारखंड में 12.1%। ठीक है, अनुसूचित जाति जो है, जनजाति जो है शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या जो है प्रतिशत में भारत में है 8.6%, बट झारखंड में ये 26.2% है। ठीक है, साक्षरता दर जो है प्रतिशत में वो कितना है, भारत का 73% है, झारखंड का 66.4% है। पुरुष साक्षरता दर कितना है, भारत में है 80.9%, झारखंड में है 76.8%। स्त्री साक्षरता प्रतिशत में भारत में है 64.6% और झारखंड में है 55.4%। ठीक है, और जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि हुआ है 2001 से लेकर 2011 में जो वृद्धि हुआ परसेंटेज वाइज कितना है, वो है पूरा भारत में है 17.7% और झारखंड में है 22.42%। ठीक है, अब ये दोस्तों हो गया, ये अन्य जो है ये देख लेते हैं। अब ये झारखंड के जो संबंधित अन्य महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। झारखंड के दशकीय वृद्धि कितना हुआ है 2001 से 11 के बीच 22.42%, ये तो ऊपर में दिया गया है। ठीक है, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है झारखंड का, ये है कोडरमा। वहाँ पे जो दशकीय जो हुआ है 10 साल में जो वृद्धि हुआ ये 43.42% है। ठीक है, उसके बाद सबसे कम कहाँ पे हुआ है, सबसे कम जनसंख्या जो वृद्धि हुआ है 10 साल में वो है धनबाद में हुआ है। अब आगे देख लीजिए, अब 2001 और 2011 के बीच जो झारखंड का है थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये साक्षरता दर कितना था 2011 में, 2001 में था 54.13%, 2011 में कितना होगा 66.4%। तो ये एग्ज़ाम में ये आ भी सकता है कि 2001 से एक में इतना था, 2011 में इतना है। ये कथन सही है या गलत है, स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग। तो आपको ये याद होना चाहिए कि पहले जो 2001 में था 54.13% था, अब वो जो है 66.4% हो गया है। अब दूसरा है जनसंख्या घनत्व 2001 में कितना था, ये 338 था, अब वो बढ़ करके 414 हो गया है। उसके बाद लिंगानुपात 2001 में कितना था, 2001 में लिंगानुपात जो था झारखंड का 941, अब वो हो गया है 949। शिशु लिंगानुपात कितना था 2001 में, शिशु लिंगानुपात 965 था, अब वो बढ़कर हो गया 948। ठीक है दोस्तों, तो बस ये जो इतना भी नंबर दिया हुआ ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो है परसेंटेज वाइज हमने ऊपर देख लिया है। ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंसस जो है जनसंख्या कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन इससे लगभग आना तय होता है, और ये आपको सिर्फ झारखंड का पेपर 2 में नहीं पेपर 1 में भी हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सा ऐसा है जो भारत का भी इसमें जनसंख्या देख लिया है। ठीक है, और जैसे झारखंड का है आप पिछले साल भी देख सकते हैं क्वेश्चन में, पिछले कई सालों में क्वेश्चन है ये झारखंड का सेंसस से जनसंख्या से पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपका 2-3 क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये सब बहुत आसान टॉपिक है और मतलब सबको पता होता है कि इस सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है। सो ये सब टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए और ना ही गलत होना चाहिए, क्योंकि आप इजी टॉपिक पे अगर छोड़ दे रहे हैं तो हार्ड टॉपिक पे तो सभी छोड़ते हैं, तो आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको ये सब टॉपिक जो है अच्छी तरह से होना चाहिए। और दोस्तों हमारा करंट अफेयर सीरीज़ जो है वो भी हम अब रेगुलर अपलोड करते रहेंगे। अब इसको भी इस तरह जो इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक है उसको भी हम अपना आने वाले वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन हो जाए। और दूसरी बात है, हम लोग ऑब्जेक्टिव वाइज जितने भी क्वेश्चन हो सकेगा उस सब को ऑब्जेक्टिव वाइज और 1 लाइनर में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो ईजी टू रिमेंबर हो, आसान लगे याद करने में और एग्ज़ाम में भी, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। आप वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हो सके तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।